हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम एसएससी जीडी का जो क्रैश कोर्स है इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो बच्चों, पिछली क्लास में जो मैंने कराया था वो आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, यानी जो आपकी रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, और मैथ का एक टॉपिक जो नंबर सिस्टम था वो कंप्लीट करा दिया था। हाल फिलहाल में जो एमटीएस के पेपर हुए थे, कल भी हुए हैं, परसों भी हुए हैं, यानी आज भी हुए, कल भी हुए हैं, अगर बात करें तो एमटीएस के पेपर को आप चेक कर सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से हमने नंबर सिस्टम में कराए हैं, वहाँ से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा नंबर का आपका मिलने वाला है पेपर जो हम करा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग और जी के जीएस जो कराएंगे उसके अंदर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होगा? वी बोर्ड मास, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण है, इसके अंदर क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको सरलीकरण। नॉर्मल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर एसएससी जीडी ने कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें कराना पड़ेगा इसको अच्छी तरीके से, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो, यानी जो बात करते हैं नंबर सिस्टम के बाद, इसका नंबर आता है सरलीकरण का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सबसे जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन इसका नाम है, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर सरलीकरण। है क्या क्या इसके अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। वी बोर्ड मास, क्या बात करेंगे? वी बोर्ड मास। विनिकोलम, जिसको बोलते हैं बार, बात करेंगे इसके बारे में भी, क्या होता है। बी फॉर ब्रैकेट होगा, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, आपका बता देता हूं। सबसे बड़ा ब्रैकेट, छोटा और मझला, बड़ा, मझला और छोटा, ये 3 प्रकार के आपके ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, जो कि एक प्रकार की गुना है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब आपको पता ही है, सिर्फ भाग होता है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होगा? गुना होगा। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन, यानी जोड़ना होगा। और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना। तो इसके अंदर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, ये ही इसके अंदर होते हैं वी बोर्ड मास। हर एक के अंदर मैंने आपको बता दिया वी क्या होगा, बी क्या होगा, ओ क्या होगा, डी क्या होगा, एम क्या होगा, ए क्या होगा, एस क्या होगा। मैक्सिमम कुछ चीज़ तो आपने पढ़ रखी है, कुछ चीज़ तो आपने देख रखी है, यहाँ तक तो मैक्सिमम आपने देख रखी है। ब्रैकेट भी आपने देख रखे हैं, ऑफ मतलब का वाली गुना भी देख रखी है। ठीक है, और डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, अगर मैथ पढ़ा है तो इनके बिना तो काम ही नहीं चलता है। ठीक है, मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, प्लस माइनस गुना भाग पर तो सभी टिके हुए हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। मान लो आप किसी दुकान पे जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, कुछ भी सामान परचेज करते हो, आप खरीदते हो, तो अब जो आप हिसाब करोगे उसका, यानी जो पेमेंट करोगे, तो आप सामान को जोड़ते, यानी जो भी आपने पे किया, परचेज किया है, उनके रेट को सबको ऐड करके ही तो जोड़ते हो ना, जोड़ करके ही तो पे करते हो ना। तो यही है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड, ये तो आपके जनरली लाइफ में यूज होने वाले चिन्ह हैं। एक है बस इसके अंदर वी, विनिकुलम जो होता है, वर्निकुलम भी बोलते हैं इसको, ये है नई चीज। क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात बता दूं इसका यूज क्यों होता है, यूज की ऐसी क्या जरूरत पड़ी। मान लो क्वेश्चन आया आपका 4 गुना 3 प्लस के 2 माइनस के 5, ये क्वेश्चन आ गया, आप कैसे करोगे? अब इसके थ्रू क्वेश्चन होता है ये, यानी सबसे पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई भी, एडिशन भी, माइनस भी, तीनों चीजें तो क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर आता है एम का, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसका नंबर आता है? एम का नंबर आता है। तो यानी क्या करेंगे? गुना करेंगे, 4 तिया 12 प्लस के 2 माइनस के 5, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, और माइनस क्या होगा? 5, 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। आंसर क्या आएगा? 9। यानी सिर्फ अपनी ही मर्जी से नहीं चलना है, जो आपके पास रूल है, मैथ के अंदर रूल है, आपको रूल दे रखा है कि आपको इस तरीके से करना है, उसी रूल से आपको चलना है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। बात आगे करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अच्छा, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर ये चार चीज़ हैं, अगर ये चार चीज़ दे रखी हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करना है? एडिशन। उसके बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। चार चीज़ तो ये हुई। ऑफ का मतलब गुना होता है और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई का गुना है। मान लो ये आ गया 1/2 का 8 और गुना 4, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? का को पहले सोल्व करोगे। का का मतलब 1/2 गुना 8 गुना 4, तो क्या करोगे? 2 चौक 8, अब क्या आएगा? 4 चौक 16। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे जी 8 चौक 32 को जब 2 से करेंगे तब भी आ जाएगा। आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन अगर 1/2 अगर ये दे दिया मेरे भाई 1/2 का 8 प्लस के 3, ठीक है, तो अब तो बहुत ज़्यादा गलती कर देंगे ना यहाँ पे बच्चे, वो 8 और 3 11 कर देंगे। पहले क्या होता है? पहले ये होगा 2 चौक 8, फिर क्या होगा? 4 और 3 7। तो इस वजह से जो प्रायोरिटी दे रखी है वी बोर्ड मास के अंदर, उसी को आपको अप्लाई करना है। उसी को क्या करना है? अप्लाई करना है। उसी से क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। क्यों? पिछली बार एसएससी जीडी ने 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन वी बोर्ड मास आना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, चलो जी रफ करते हैं। सबसे पहले इसके सिंपल क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। वर्निकुलम यानी बार जो है वर्निकुलम भी बोलते हैं इसको, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी पहले इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आएगा, सिंपल आराम से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है 16 प्लस 8 गुना 2। इसी तरीके के फॉर्म के क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे थे उसने। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है, 16 प्लस के 8 गुना 2। अब आपको सबसे पहले क्या याद आएगा? डी मास याद आएगा। डी मास यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले क्या होता है? भाग होता है, उसके बाद गुना होती है, उसके बाद प्लस होता है, उसके बाद माइनस। ये तो मेजर पार्ट है इसका, यानी अधिकांश इस तरीके से होंगे। लेकिन इसके ऊपर भी है वी बी ओ। वी बोर्ड मास ऐसा था ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। अगर ऑफ भी गुना आ जाए और ये गुना भी आ जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। उसके बाद उससे पहले क्या था? ब्रैकेट। ब्रैकेट का इतना कोई खास रोल है नहीं एसएससी जीडी के अंदर, फिर भी हम क्वेश्चन कराएंगे। ब्रैकेट के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा स्पेशल चीज़ है, थोड़ा पेचीदा चीज़ है, आसान है लेकिन, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला तो सिंपल क्वेश्चन आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 16 प्लस के 8 गुना 2। 16 प्लस के 8 गुना 2। अब आप क्या करोगे? इसके अंदर क्या कर सकते हो? आप करोगे कि पहले जो होगा सर इसके अंदर गुना होगी। ठीक है जी, कर रहे हैं। 16 प्लस 8 दूनी 16, और 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। इस तरीके से आंसर को किया जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? 16 8 24, 24 दूनी 48 कर देंगे, तो ये तरीका गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं किया जाता। क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन तो बिल्कुल जो वी बोर्ड मास की प्रायोरिटी है उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी सबसे पहले बार सोल्व होगा, उसके बाद ऑफ सोल्व, ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ऑफ सोल्व होगा। DMAS मेजर पार्ट DMAS है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये मेजर पार्ट है आपके इसके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से। सिंप्लीफाई का पहला यानी सिंप्लीफिकेशन के अंदर, सरलीकरण के अंदर पहला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनने के मेजर चांस है, ज़्यादा चांस है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 15 प्लस के 9 भाग 3। 15 प्लस के 9 भाग 3, ये अगला क्वेश्चन है आपका। अब क्या करोगे? मैं पूछता हूं क्या करोगे आप? प्लस करोगे या भाग करोगे? सीधा सा आपका जवाब होगा सर इसके अंदर पहले भाग होगा। तो चलो जी भाग करो। 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। 15 प्लस के 3 कितना हो जाएगा? 15 और 3 हो जाएगा सर 18। तो 18 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आई है तो चलो आगे चलते हैं और करते हैं। यानी पहले सिर्फ डी मास के बारे में बात कर लेते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन। 2 क्वेश्चन हुए, बात तीसरे क्वेश्चन के बारे में करेंगे। 12 प्लस के 9 का 1/3 माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब पिछले के मुकाबले थोड़ा पेचीदा है।
ये नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे सिंपल है। हार्ड और सिंपल की डेफिनेशन कुछ नहीं होती, जो आता है वो सिंपल है और जो नहीं आता वो हार्ड है, बस ये डेफिनेशन होती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं 12 प्लस के 9 का 1/3 माइनस के 1/2। ठीक है, चलो जी 12 प्लस 3 तिया 9, यही तो होगा, क्योंकि का मतलब होगा गुना, 9 गुना 1/3 का मतलब 3 तिया 9, 3 माइनस के 1/2, ये हो जाएगा। चलो जी क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे 12 और 3 15, 15 माइनस के 1/2, तो क्या करेंगे अब इसके नीचे भी 1 मान लो, 15 दूनी 30, भाई इसकी गुना क्या कर दी, इधर कर दी, 15 दूनी 30, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो 30 में से 1 गया, कितना बचता है मेरे भाई, 29 बचेगा। 29/2 लिख लो, या इसको ही 14.5 बोलते हैं। 29 को क्या, 29/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा। कितना होगा, 14 सही 1/2, 14 सही 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या और क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे, DMAS, घोट के पिलाना आपको DMAS, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस ज़्यादा हैं। चैप्टर में क्वेश्चन तो और भी हैं, और भी टाइप है, लेकिन ज़्यादा चांस जो मेजर पार्ट है वो ये है। ठीक है, क्योंकि सरलीकरण का जो दारोमदार है वो इन्हीं के कंधों पर होता है, DMAS के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ को मेरे भाई ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 का 5, सॉरी इससे पहले दूसरा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट था, ब्रैकेट के बारे में समझाऊंगा। 36/4 का 1/2 प्लस 3/4 गुना 1 सही 1/2, ये है गुना 1 सही 1/2। इस तरीके का क्वेश्चन है, कैसे करोगे, चलो जी अप्लाई करो, अपने सारे के सारे हथियार उठा लो, किस तरीके से अप्लाई होगा बात करते हैं। 36/4, देखो इसके अंदर डिवाइड भी है लेकिन ऑफ भी है, ये का मतलब क्या है, ऑफ। अच्छा अब बताओ डिवाइड पहले होगा या ऑफ पहले होगा, आपको पता डी से पहले ओ आता है, यानी ऑफ पहले होगा, यानी 2 दूनी 4, ये बहुत गलती करते हैं यहाँ पे बच्चे, 2 दूनी 4, 36/2, 36/2 हो जाएगा तो 2 से 18 बार कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 ये आया, प्लस इधर क्या बचा 3/4 गुना, इसको करो 2 एकम 2 और 1 3/2, ये आ जाएगा 3/2। तो अब प्लस भी है गुना भी है, तो सबसे पहले गुना करोगे, 18 प्लस 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 18 प्लस 9/8 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, चलो जी बात कर लेते हैं। तो 18 8 144, 144 और 9 कितने हो जाएंगे, 153 हो जाएगा, 144 और 9 कितने हो जाएंगे, 153/8। अब इसको ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं 153/8, वरना अगर भाग करोगे 8 एकम 8, 2 बार तो चलने की नहीं, 7 बच जाएगा, 73 हो जाएगा। भाई 8 एकम 8, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेगा, 73 हो जाएगा। अब 8 निम 72, 1 बचेगा, 19 सही 1/8 भी इसको लिख सकते हैं, 19 सही 1/8 भी इसको लिख सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, मैं इतने इंक डालता हूँ मार्कर के अंदर, फिर आगे बात करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। बेटा कंटिन्यू मेहनत करते चले जाओ, अगर सिलेक्शन चाहिए आपको, बिना मेहनत के कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर ये सोच रहे हो तुक्का मार के सिलेक्शन कर लोगे तो भूल जाओ मेरे भाई, तुक्के से कोई सिलेक्शन नहीं होता कभी भी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुक्के से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बात की थी, प्रैक्टिस सेट लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है। चलो जी ये हुआ। अब अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रफ, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी।
अगर आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिवाइंड करके देखना है दोबारा, तब भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो वो पार्ट, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद आरिफ, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो आप हमें, ठीक है, वहाँ से भी करा देंगे हम आपको, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 का 5 सही 1/2 का 2/3 माइनस 3/5 ब्रैकेट बंद क्लोज प्लस 1/2 प्लस के 1/2 डिवाइड बाई 5/11 ये क्वेश्चन है। काफ़ी इसके अंदर काफ़ी चीज़ लगनी है, ठीक है, काफ़ी चीज़ लगेगी इसके अंदर, उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ लगेगी, कौन कौन से अप्लाई करना है, ठीक है, कौन कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले तो बात आ जाती है, देखो का भी आ गया इसके अंदर और ब्रैकेट भी आ गया, का भी आ गया और ब्रैकेट। अब तक हमने क्या कर चुके हैं, डिवाइड भी कर चुके हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 4 मेजर पार्ट तो कर चुके हैं, DMAS। बात करते हैं वी बोर्ड मास होता है ना, VBO, वी के बारे में बात नहीं की, ओ के बारे में भी बात कर चुके हैं, का वाली जो होती है उसको ओ बोलते हैं। बी के बारे में अब बात कर लेते हैं, बी क्या होता है। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बार के बारे में बात करेंगे, बार क्या होता है, ठीक है। बार का मैं अलग से ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अंदर जो होता है बार 2 तरीके से यूज होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो क्या है, इसको पहले सिंपल रूप में चेंज करो, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11/2 का ब्रैकेट 2/3। अब देखो इसके अंदर पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 15, या ऐसा कर लो 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ठीक है, नीचे वालों की गुना, इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना, जो चिन्ह है वो बीच में और नीचे वालों की गुना, प्लस के 1/2 डिवाइड बाई 5/11, ठीक है, ये है। तो का वाली चीज पहले होती है 11/2, का मतलब गुना, 10 में से होगा 1/15 आएगा, प्लस के 1/2 आएगा और डिवाइड बाई 5/11 आएगा, यही तो आएगा। तो 11 कम 11 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये पहले गुना होगी, इस भाग से पहले का वाली गुना होती है, ठीक है ना, इस तरीके से 11 कम 11 15 दूनी 30 प्लस के 1/2। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको भाग से किस चेंज कर दो, गुना में, भाग से काम चेंज कर दो गुना में। जब इस तरीके से करते हैं तो लास्ट वाली संख्या जो भाग में होती है वो पलट जाती है, 5/11 तो क्या हो जाएगी 11/5। चलो जी आगे आ जाओ, 11/30 प्लस के ये क्या होगा 5 दूनी 10, 11/10, 11 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो जी आगे करो, क्या करना है इसके अंदर, अब क्या करोगे 30 एलसीएम ले लोगे, क्या एलसीएम ले लोगे 30 एलसीएम हो जाएगा, 30 धाम यानी 30 से तो 30 पूरा पूरा कटेगा, 11 कम 11 प्लस 10 तिया 30 और 11 तिया 33 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा इसका 44/30 आ जाएगा, 44/30, 11 और 33 कितने हो जाएंगे 44, 44/30 को कैसे लिख सकते हो 30 से कम 30, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वरना और भी चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 से कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा, ठीक है, 1 सही 7/15 भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, संक्षिप्त रूप में चेंज करोगे तो ही अच्छा होगा, आपका आंसर सही माना जाएगा, ऑप्शंस में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं वहाँ। तो ये क्या था सारे का सारा, ये आपका इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया, क्या आपका ब्रैकेट इंक्लूड कर दिया। अब हमने किस किस के बारे में बात कर ली, वी बोर्ड मास में बी के बारे में बात की है, ओ के बारे में बात की है, डी के बारे में बात की है, एम के बारे में, ए के बारे में और एस के बारे में काफ़ी बात की, काफ़ी चर्चा की। अब बात करते हैं वर्निकुलम जिसको बोलते हैं बार, वर्निकुलम जिसको बोलते हैं बार, रफ करता हूँ इसको। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 7 माइनस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, ये है, इसके ऊपर ब्रैकेट है, ये बंद है, ठीक है। फिर क्या होगा आपका मझला आएगा और फिर क्या आएगा बड़ा आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसको रेखा कोष्टक भी बोला जाता है, इसको रेखा कोष्टक भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, और इसको बार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बार भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। किस तरीके से सोल्व होगा उसके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले वो ही सोल्व होगा जिसका जो रेखा के रूप में ब्रैकेट है, या जिसको आप बोलते हो बार, जिसको आप बोलते हो क्या, बार। चलो जी इसको सोल्व करेंगे किस तरीके से होगा। 7 माइनस 5 माइनस स्मॉल मंझला ब्रैकेट माइनस 5 माइनस, अब ये 4 के साथ माइनस नहीं लिया जाने का, जिसके ऊपर ये बार है उनको ही लेके चलते हैं, उनको ही लेके चलेंगे। तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1। ब्रैकेट बंद इस तरीके से, ठीक है। अब अंदर से ही ब्रैकेट खुल के आएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से खोल के चलोगे, अंदर से खुल के आएगा। 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस 6 माइनस 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा ब्रैकेट। अब ये छोटे वाला ब्रैकेट हुआ खत्म आपका, क्योंकि ये तो सोल्व कर लिया ना छोटे वाला। अब क्या बचेगा, मझला ब्रैकेट, सबसे छोटा फिर मझला फिर बड़ा, इस तरीके से सोल्व होते हैं। चलो जी आगे 7 माइनस 5 माइनस 6 में से जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 माइनस 2 मझला खत्म, बड़ा ब्रैकेट बचा। 7 माइनस, अब 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, 7 में से 3 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर मैंने ब्रैकेट भी आपको काफ़ी बताया है, और इसके अंदर आपका क्या हुआ है, इसके अंदर आपका बार भी हुआ है, जिसको रेखा कोष्टक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक भी बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर मैंने आपको बताए हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर देता हूँ, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 40 माइनस 5 गुना 2, 5 गुना 2 प्लस के 5 माइनस के 6 भाग 3। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। किस तरीके से क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता माइनस गुना प्लस माइनस भाग ये दे रखे हैं, यानी डी मास आ गया, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी है। मेजर पार्ट इसका यही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, भाग का वाली गुना नहीं है इसके अंदर, कब इनको करने लग जाओ, भाग है 3 दूनी 6। चलो जी क्या क्या करेंगे, इसको यहीं पे भी इसको यहीं पे भी खत्म कर सकते हैं, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो ये हुआ खत्म। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, 40 माइनस 10 प्लस के 5 माइनस के 2, ये बचा ना, इधर भी घटाओ भाई, जोड़ेंगे तो चाहे जोड़ लो, मर्जी आपकी। 40 माइनस के 10 प्लस के 5 माइनस के 2, जब ऐसा करोगे 40 जोड़ो, ये तो माइनस का 10 है प्लस का 5 है, तो माइनस के 5 बचेंगे ना, और माइनस के 2, इस तरीके से। तो 40 में से जब 7 चले जाएंगे, माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस 7 हुआ, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 33। क्या बचेगा, 33 बच जाएगा आपका, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार और रिवाइज कर देते हैं इसको। ये था 40 माइनस 5 गुना 2 प्लस के 5 माइनस 6 भाग 3। पहला भाग करोगे 3 दूनी 6, 2 आया, ठीक है। उसके बाद 40 माइनस 10 प्लस के 5 माइनस 2 लिख दिया मैंने। 40, ये माइनस का 10, ये प्लस का 5, तो माइनस का 5 बचेगा, नहीं बचेगा, जी बचेगा। फिर ये माइनस के 2, 40, अब क्या हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएंगे, माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7 हो गए, 40 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 33 बचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन की, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलो जी सिंप्लीफिकेशन में एक ही क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर बात करते हैं सीरीज की। एक क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 666 666 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करेगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चे जो गलतियां ज़्यादा करते हैं, इस वजह से क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी ऐसे आए तो शुरू वाले नंबर को ऊपर लिख दो, और जो बाकी के सारे भाग में उनको नीचे गुना में लिख दो। 6 गुना 3, 6 गुना 3, 6 से भाग करेंगे तो 111 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, फिर 111/3 है, 111/3। चलो जी करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ जाएगा, तो 2 इधर बचेंगे, 3 7 21। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका, 37। आंसर कितना आ जाएगा इसका आपका, 37। तो ये किसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर हुआ। चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको पहला अंक लिख देना है अगर इस तरीके से भाग में कोई संख्या है, ठीक है। इसका खास करके ध्यान रखना है। बात करते हैं अब सीरीज़ के बारे में। इसके अंदर जो सीरीज पूछी जाती है वो कैसी होती है, उनके बारे में बात करेंगे मेरे भाई। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं।
दो तीन टाइप की सीरीज है इसके अंदर, जिसके अंदर हम 2 ही कराएंगे आपको, 2 से ही आपका काम चल जाएगा। SSC/GD के अंदर इतनी सीरीज नहीं पूछता वो, ठीक है। चलो जी, बात करते हैं फर्स्ट सीरीज, और क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा होते हैं। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, इसी तरीके से चल रही है सीरीज, आगे तक जाएगी 1 माइनस 1/99 और 1 माइनस 1/100। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके की कोई सीरीज आपको दिखाई देती है, जब भी इस तरीके की कोई सीरीज दिखाई देती है, आपको क्या करना है, शुरू की 2 टर्म सोल्व करो, वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। शुरू की 2 टर्म सोल्व करनी है, कैसे करोगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 आया, गुना अगले टर्म क्या होगी, अगले टर्म को सोल्व करो, क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। अब इसके अंदर एक नंबर कंप्लीट कट रहा होगा, चाहे इससे ये कटे चाहे इससे ये कटे, कंप्लीट कटना चाहिए। ये नहीं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वरना तो कट जाएंगे सारे के सारे, वरना तो कट जाएंगे सारे के सारे। आप क्या बताओगे, सर एक नंबर दिखाई दे रहा है 3, यानी इस 3 से 3 कट जाएगा कंप्लीट। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे कौन से वाला नंबर बच रहा है, 2, यहाँ पे पहले वाली टर्म पे चेक करना है। 3 से 3 कटा, यहाँ कौन से वाला बच रहा है, ऊपर वाला बच रहा है, तो वहां हमेशा नीचे वाला नंबर बचेगा। वहां कौन सा बचेगा, हमेशा नीचे वाला नंबर बचेगा। यानी यहाँ पे 2 बचेगा तो वहां क्या बचेगा, 100 बचेगा। मान लो यहाँ पे नीचे वाला बचता, क्योंकि काटना वही है जो कंप्लीट कट जाए, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। ऊपर वाला बच रहा है ना, तो ये ऊपर वाला बच तो यहाँ भी रहा है, लेकिन ये कटते चले जाएंगे, ये कटते चले जाएंगे। आपको सिर्फ शुरू की टर्म देखनी है। तो आपने क्या करा, 3 से निचले वाला कट गया तो ऊपर वाला बचा, जब इसका ऊपर वाला बचा वहां पे लास्ट में नीचे वाला बचेगा। तो क्या आया, 2/100, और 2/100 को क्या आप लिख सकते हो, 1/, क्या लिख सकते हो, 50, क्योंकि 2 से 50 बार क्या कट जाता है, 100 कट जाता है। तो ये सीरीज होती है, इन सीरीज को करना होता है। इस सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन और लेंगे, यानी 2 क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे सीरीज के ऊपर। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। इसको रफ करता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन फिर भी जवाब देते रहा करो। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7। इसी तरीके से चलते चले जाओ, 2 माइनस के 999/1001, ये है 999/1001। यहाँ तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने का मैंने तरीका आपको बताया है, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या होगा, शुरू के 2 टर्म सोल्व कर लो, ये और ये, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3, ये आया, गुना 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, 7/5। अब आप देखो कंप्लीट कौन सा कट रहा है। कंप्लीट की बात करोगे तो आप कहोगे कि 5 से 5 कंप्लीट कट जाएगा, यहाँ नीचे वाला बच रहा है। यहाँ कौन बच रहा है, नीचे वाला, तो नीचे लिखा। जब यहाँ पे नीचे वाला बच रहा है तो वहाँ पे कौन सा बचेगा, ऊपर वाला बचेगा। कौन सा बचेगा, ऊपर वाला। ऊपर वाले को सोल्व करो, 1000, 1 दूनी 2002, और माइनस क्या हो जाएंगे, 999 माइनस हो जाएंगे 2 में से, यानी 2 में से 9 तो जाने के नहीं, हासिल लेके आए यहाँ से। 12 में से 9 गए 3 बचेंगे, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 1003, 1003, 1003/3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1003/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज को करना है। आपको एक सीरीज देता हूँ मैं, आपको करना है उसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुझे समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को, दोबारा देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो ऑप्शन है कमेंट बॉक्स या हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है मेरे भाई। एक सीरीज देता हूँ मैं, उसको सोल्व करना है आपको। सीरीज है आपकी 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, 1 माइनस 1/5, इसी तरीके से 1 माइनस के 1/n, 1 माइनस के 1/n। इस तरीके की आपकी सीरीज है, इसको सोल्व कीजिए, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए आप।
तो आप इसको सोल्व कर रहे हो, आपका आंसर क्या है भाई, कितना आंसर आया है। चलो हम कराते हैं, अब क्या आएगा, बात करते हैं सीरीज की। सिर्फ शुरू की 2 टर्म सोल्व करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, देखो कई टाइप की सीरीज होती है, ये फर्स्ट टाइप है सीरीज का, ये फर्स्ट टाइप है सीरीज का। बहुत सारी टाइप की सीरीज होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। आपको ध्यान रखना कौन सी सीरीज किस तरीके से सोल्व होनी है। 3 एकम 3 और एक जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, गुना अगला अलग मार्कर से लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4, तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे कौन सा बचा, ऊपर वाला, तो वहाँ पे कौन सा बचेगा, नीचे वाला। नीचे वाला क्या है, n, तो 2/n क्या आ जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2/n क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से आपको इन सीरीज को करना है। ये कौन सी सीरीज थी, आपकी फर्स्ट टाइप की सीरीज थी। दूसरी सीरीज कैसी होती है इसके अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर क्या है, लिमिटेड सीरीज भी होती है। कभी सभी के अंदर एक से लगाना शुरू कर दो, इसके अंदर लिमिटेड सीरीज भी होती हैं। कैसे, एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। उसके अंदर कुछ फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, 1 + k 1/x + k1, 1 + k 1/x + k2, कुछ सीमित पद ही होंगे इसके अंदर। 1 + k 1/x + k3 और 1 + k 1/x + k4, ये है। इसके अंदर आपको पता है उसके बीच में और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। वहाँ पर सीरीज लंबी जा रही थी, अगर उसको काफ़ी लंबी सीरीज को सोल्व करते तो टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन इसके अंदर सीरीज इतनी लंबी नहीं जा रही। सिर्फ टोटल 4 पद है इसके अंदर, 4 पद को ही सोल्व करना है। चलो जी ट्राई करते हैं। x + 1 की गुना इसमें होगी तो x + 1 और 1 + k यानी x + k 2 अपॉन क्या हो जाएगा, x + k 1। x + k 2 की गुना इसमें होगी और प्लस के 1, और ये है गुना में x + k 3 अपॉन x + k 2 आ जाएगा। गुना x + k 3 की गुना इसमें होगी और +1 जुड़ जाएगा, x + k 4 हो जाएगा बटे x + k 3 आएगा। गुना x + k 4 इसमें तो x + k 5 बटे x + k 4 आ जाएगा। अब देखो कट गया, x + k 3 से x + 3, x + k 4 से x + k 4। करने को 2 टर्म से भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नीचा बच रहा है तो वहाँ पे कौन सा बचेगा, ऊपर वाला बचेगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अब बात समझ में आपके आई होगी, क्यों बचते हैं, क्यों इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि 2 टर्म से भी सोल्व कर सकते थे हम इसको, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले से ये कट गया ना, यहाँ पे कौन सा बचा, नीचे वाला बचा, और यहाँ पे नीचे वाला बचेगा, सीधी सी बात है। वहाँ पे कौन सा बचना है, ऊपर वाला। सोल्व करके लिख देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस सीरीज को है उसी का तरीका, लेकिन क्या है, सीमित पद थे इसके अंदर, उसी का तरीका है, वही सीरीज है, कोई अलग सीरीज नहीं है, लेकिन सीमित लिखे हुए हैं पद इसके अंदर। उसके अंदर थोड़ा लंबी सीरीज थी, ठीक है ना, असीमित तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा लंबी सीरीज थी। ठीक है, असीमित को सोल्व नहीं किया जा सकता इस तरीके से। असीमित आएगी तो एन के रूप में आएगी, एन के रूप में भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप की सीरीज देखते हैं, सेकंड टाइप की सीरीज कैसी होगी उसके बारे में बात करते हैं। सीरीज है आपकी 1/1.4, 4 का मतलब है 1 × 4, गुना में लिख रहा हूँ, प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13। इस तरीके से सीरीज है, प्लस 1/13 × 16। पहली सीरीज में और इस सीरीज में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, पहले वाली जो सीरीज कराई है और इस वाली सीरीज में डिफरेंस क्या है। उसके अंदर प्लस माइनस करके रखे हुए थे, ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है, और वो 2 पद के रूप में थी, है तो ये भी 2 पद के रूप में, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस इतना नहीं था। डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, और रेगुलर है। 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। 4 और 7 के बीच में 3 का। 7 और 10 के बीच में 3 का। 10 और 13 के बीच में 3 का। 13 × 16 में कितना डिफरेंस है, 3 का। ठीक है ना भाई, 1 के बाद 3 जोड़ तो 4 आएगा, 4 के बाद, और ये देखो इसके बीच में कनेक्शन भी दे रखा है, 7 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। ये 2 चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। एक तो डिफरेंस इक्वल होता है इसके अंदर, दूसरा जिस पद से यहाँ पे लास्ट होगा उसी पद से यहाँ शुरू होगा, जिस पद से यहाँ लास्ट होगा उस पद से शुरू होगा, जिससे लास्ट होगा वो शुरू होगा। इस तरीके की ये सीरीज होती है। क्या करना होता है, इस तरीके की सीरीज में 1/डिफरेंस, इसका फॉर्मूला 1/डिफरेंस, कोष्टक में 1/फर्स्ट और -1/लास्ट। ये है बस, छोटा सा फॉर्मूला है, कोई इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है। यानी जोन का डिफरेंस है 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट -1/लास्ट। 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना मेरे भाई, 4 और, यानी इनके बीच के जो डिफरेंस है वो कितना है, 3, 1/3।
वन अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट की बात कर रहा था, वन अपॉन वन रखेंगे, यानी फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट, फिर वन अपॉन लास्ट, लास्ट का भी लास्ट पार्ट, वन अपॉन क्या होगा 16। चलो जी सोल्व करो इसको, 1/3 ऐसी रहेगा, कोष्टक में आ जाए 16 एकम 16, 16 में से एक जाएगा 15/16 आ जाएगा, कितना आएगा 15/16, 3 पंजे 15, तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5/16 आंसर, इसका आंसर जाएगा वो कितना आएगा 5/16। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है, डिफरेंस वाली सीरीज जो होती है वो इस तरीके से सोल्व की जाती है, ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंस वाली सीरीज किस तरीके से सोल्व की जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं क्या इस तरीके की सीरीज और भी किसी रूप में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो जी बात करते हैं आगे, इसको रफ कर देता हूं मैं, 3 ही कराएंगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन, अभी बताएंगे किस किस रूप में लिख के दे सकता है। 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 और इस तरीके से प्लस 1/100 गुना 101, 100 गुना 101, ये सीरीज है। देखते ही समझ में आ गई होगी आपके, क्या देखो जी, एक तो डिफरेंस इक्वल है सब में, ठीक है, और जहां से लास्ट है वहां से शुरू है, जहां से लास्ट है वहां से शुरू है, इस तरीके से चल रहा है ना। चलो जी बात करते हैं आगे, क्या है 1 यानी क्या करेंगे इसके अंदर 1 डिफरेंस, 1 और कोष्टक के अंदर 1/1 माइनस के 1 लास्ट, ठीक है। चलो जी 1 डिफरेंस, डिफरेंस एक का है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 ये माइनस 1 लास्ट 1/101, ठीक है। 1/1 का तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, बाहर 1 ही मान लो। अब ये क्या होगा, 1 माइनस के ये है, ठीक है, 1/1 का तो मतलब एक ही है, तो क्या होगा 101 एकम 101, 101 में से एक जाएगा, कितना आएगा 100, 100/101 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100/101, इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ये किस तरीके की सीरीज थी आपको पता लगा, सेकंड टाइप का था ये सीरीज, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ऊपर, इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन है आपका 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/n, n प्लस के 1, 1/n प्लस के 1, ये क्वेश्चन है, किस तरीके से सोल्व होगा। अब आप देखोगे जी सीरीज तो सर पकड़ में नहीं आ रही है, कौन सी सीरीज है किस तरीके की है, अब हम पकड़वाएंगे किस तरीके की सीरीज है। देखो अगर इसको मैं लिख दूं 1 गुना 2, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 दूनी 2, प्लस अगर मैं इसको लिख दूं क्या 2 3 6, अब पकड़ में आ गई आपके, 3 चौक 12 प्लस 4 पंजे 20, इस तरीके से सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है 1/n प्लस के 1 के रूप में लिख रखी है, यानी एक और इससे एक ज्यादा है। डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, 1 डिफरेंस और 1/1 और माइनस के क्या करोगे मेरे भाई 1 लास्ट, तो 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 का, और 1/1 यही होगा 1/1 माइनस 1 लास्ट कितना है n प्लस के 1। तो जब करोगे इसको, ये तो एक ही हो गया ना, तो n+1 की गुना इधर करोगे, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो क्या होगा n+1 की गुना इसमें होगी, n+1 आएगा, फिर घटेगा एक, तो n/n प्लस के 1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका n/n प्लस के 1। इस तरीके से इन सीरीज को सोल्व किया जाता है, इस तरीके से इन सीरीज को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है, इसका खास करके ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के भी होते हैं जो सीमित के अंदर आते हैं, देखो असीमित तो इसे भी नहीं कह सकते, अनलिमिटेड नहीं बोल सकते इसको, लेकिन सीरीज लंबी है, कुछ के अंदर 4-5 ही पद आएंगे, जैसे वो वाला क्वेश्चन कराया था, इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 1/1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4 प्लस 1/3 गुना 4 गुना 5, 3 गुना 4 गुना 5 प्लस 1/4 गुना 5 गुना 6, 4 गुना 5 गुना 6। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सीमित सीरीज है, इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। 2 3 6, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 2 6 चौक 24, 24 आ जाएगा, प्लस ये क्या होगा 1 बटे यानी क्या होगा 4 या 12 पंजे 60 आ जाएगा, प्लस 4 पंजे 20 सिक्का 120 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं।
अगर तोड़ना चाहो तो किस तरीके से तोड़ सकते हो, 1 गुना 6, फिर क्या होगा 6 यानी इस तरीके से करोगे तो थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, उसके अंदर नहीं तोड़ पाओगे आप। अगर तोड़ना भी चाहते हो इसको, अगर इसको तोड़ना चाहते हो तो किस तरीके से तोड़ेंगे, तोड़ ही नहीं सकते इसको। 1 गुना 6 को कैसे तोड़ोगे, 2 गुना 3 में तोड़ सकते हो, लेकिन फिर 3 गुना 8 आना चाहिए। डिफरेंस तो एक अलग अलग हुआ ना, ये डिफरेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इस तरीके से नहीं करना, डिफरेंस इक्वल होता है। तो ऐसे के अंदर क्या करोगे, आपको पता है 120 इसके अंदर कॉमन आ जाएगा। 6 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20 प्लस 24 पंजे 120, 5 आ जाएगा, 60 दूनी 120, 2 आ जाएगा, 120 से कम 120 ही आ जाएगा। 20 5 25 और 2 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, यही आएगा ना। 20 छिक्का 120, 20 आ गया। 24 पंजे 120, तो 5 एकम 5 आ गया। 60 दूनी 120, 2 एकम 2 आ गया, 120 एकम ये आएगा। 5 2 7 7 और 1 8, 28 बटे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब 28 बटे 120 को तो चेंज कर सकते हो, 2 से कितनी बार कट जाएगा 14 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 60 से, 2 7 14 और 2 से 35 बार। आंसर क्या आ जाएगा 7 बटे 35 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 बटे 35 आपका क्या आ जाएगा इसका। कहीं पे गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे इसके। 1 बटा 30, 7 बटे 30, अच्छा 7 बटे 30 आएगा, ठीक है ये आएगा, ये ध्यान रखना 7 बटे 30 आ जाएगा। 2 7 14 और 2 से 30 बार कटेगा ना, तो ये आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। मैंने 2 टाइप की सीरीज कराई है, अलग अलग टाइप की, ठीक है ना। तो और जो भी कराए हैं क्वेश्चन, उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।